सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 98वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से ऐसी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कल जुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम रूपी संसार समुद्र से तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन के न विध दीने, दान करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कल में केवल एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापुर धर्म भय हर्ष भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कल प्रभाव विरुद्ध चहुरा। बुध जुग धर्म जान मन माही, तजि अधर्म रते धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापै ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट शिव कहे न व्यापै माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते ही पचराज। नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजै राम तजि काम सब, हस विचार मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तै कल काल बरस बहो, बसे अवध बिहगेश। परे दुकाल विपत बसो, तब मैं गयहूँ विदेश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे पक्षीराज, उस कलकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विभक्ति का मारा विदेश चला। गयो जेनी सुनुर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछो संपत्ति पाई, तह पुण्य करहु शंभु सेवकाई।
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा तहे काजुन दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभो भासक नहीं हर निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे। तह सेवों में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाह्य नम्र देखे मोहि साई, विप्र पढ़ावो पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ वह मति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शंभु उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हर जन द्विज देखे जरऊं, करऊं विसुन कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दम वह नीति के भावई। गुरु जी मेरे आचरण को देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी न समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुर लीन बुलाई, मोहि नीत बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगते राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का यही फल है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के कैतिक बाता। जासु चरण यजो शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैसे अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं और ये अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हरि कहूँ हरि सेवक गुर कहू, सुन खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा है दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीची जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल को भाग्य को जाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुण्य पुण्य मोहे सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल और दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जयते नीचो बड़ाई पावा, सो प्रथम हते ताहि न सावा। धूमय नल संभव सुन भाई, तह बुझावो घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ावो प्रथम तय भरई, पुन नृप नयन किरीटन परई। धूली रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा उस राह चलने वालों की लातों को सहबार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तब सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों कीटों मुक्तों पर पड़ती है। सुन खगपत असे समुझ प्रसंगा,
बुद्धि नहीं करहे अधम कर संगा, कवि को विदिगा वही अस नीति, खल सन खल भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं, दुष्ट से न कलह अच्छी है न प्रेम ही। उदासीन नित रहे गोसाई, खल परिहरय स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कह न मोह सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह स्वाति न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयालु नहीं कहूं कछो, और न रोष लवलेश, अति अघोर अपमानता सह न सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष सह देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध न हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माजो भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुर के नय क्रोधा, अति कृपाल चित संबक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि रे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देहो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुते मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जो निपुणे धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरे पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठे रहे से अजगर पापी, सर्प होए खल मलमति व्यापी, महाविटप को टर मोह जाई, रहो अधमाधम अधिगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ की खोखले में जाकर रहा। हाहाकार कीन गुर दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियते उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम ध्वज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गत मोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मदेव स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतना का स्वरूप एवं आकाश को इस वस्त्र रूप में धारण करने वाले, दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती तुमीशम गिरीशम,
करालम महाकालम कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासिरी शरीरम स्फुरन्यमौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसभलालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्युति का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रमटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उनके सब प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम वरेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूलम निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के सूल और दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। कलातीतम कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोहम मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमंथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सचिदानंद घन में मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। नयावादम उमानाथम पादारविंदम वंजतीह लोके परिवानराणाम न तावत् सुखम शांतिम शांतिपनासम प्रसीदम प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जानामि योग जपम नैव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा संभुतोऽभ्ययम् जरा जन्म दुःख्योध तातपयामानं प्रभो पाहे अपानमामि शंभो। मैं न तो योग जानता हूं, न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूं। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठिन्त नरा भक्तया तेषां संप्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सोने बेनती सर्वज्ञ शिव देख विप्रय अनुरागो पुन मंदिर नभवानी भई गुज बर बर मांगो। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे विदुश्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर देहो निज पद भगति देव प्रभु पुण्य दूसर बर देहो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरय भुलान तह पर क्रोधन करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु
यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब ऐ पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होय जहे नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। ऐ कर होए परम कल्याणा, सोई करहो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुने पर हित सानी, एवमस्तु ये तो भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हिस्से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई है, मस्तु ऐसा ही हो। तदपि जदपि की निदारुण पापा, मैं पुण्य दीने को पिकर सापा। तदपि तुम्हारे साधुता देखी, करिहूं यह पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साथ दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे परिउपकारी, ते दुज मोहे प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुजो व्यर्थ न जाय है, जन्म सहसो अवश्य है पाय है। हे दुझे क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र। हे ध्वज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्प नहीं व्यापह सोई। कब न्यो जन्मो मिटे नहीं ज्ञाना, सुनह शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुण्य मम सेवा मन दयऊ। पुरी पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजय उर तोरे। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचनो सत्य अब भाई, हरि तो संवृत दुज शिवकाई। अब जाने करे विप्र अपमाना, जाने सो संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दुजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी भी ब्राह्मणों का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस ममो सूल विशाला, काल दंड हरे चक्र कराला। जो यन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो न मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे मन माही, तुम कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, प्रतिहित गते हुई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरे एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र बाद गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे